सीयूईटी की परीक्षा में तकरीबन 14 लाख छात्रों ने ये परीक्षा दी और अब सीयूईटी का ये कहना है कि उन्होंने जो आंसर शीट है प्रोविजनल उसको अ, अपलोड किया है और ये कहा है कि जिन छात्रों को जो उत्तर है उस पर अगर आपत्ति है तो वो अपने आपत्ति को दर्ज करें। तो बहुत सारे विषयों में उत्तर पर आपत्तियां दर्ज की हैं। यानी सीयूईटी के जो उत्तर है वो छात्रों का ये आरोप है कि वो गलत उत्तर हैं और बाकायदा हर एक सवाल पर अगर आप आपत्ति दर्ज करते हैं तो आपको 200 रुपया फीस जमा करनी पड़ेगी। मेरे साथ में शिक्षाविद हैं केशव अग्रवाल सर, उनसे बात करते हैं। सर, सीयूटी की जो परीक्षा हुई है उसमें ये कहा जा रहा है छात्रों की ओर से कि कई सारे जो उत्तर हैं वो सीयूईटी ने गलत अपलोड किए हैं। अब 200 रुपया छात्र लगाकर फिर उन गलत उत्तर के ऊपर आपत्ति दर्ज करे। क्या कहना है आपका? देखिए, एक कहावत होती थी पहले कि देर आए दुरुस्त आए। हम्म। एनटीए तो उसमें भी विफल है। देर की आंसर की लिस्ट रिलीज करने में, दुरुस्त तो आप छोड़ दीजिए। हम्म। अब आप ह्यूमैनिटी सेक्शन में जाते हैं तो एक दो नहीं, भरमार गलतियां हैं आंसर की में। जिन बच्चों ने, छात्रों ने 100 नंबर सीबीएसई की परीक्षा में लिए ज्योग्राफी या साइकोलॉजी में, उनके आधे नंबर से कम हो गए हैं सीयूईटी में, क्योंकि वो आंसर की गलत छपी है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे लीगल स्टडीज का सवाल लेते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी पे था, हम्म। 1986 में हुई थी। तो हमने कौन सा आर्टी या आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए, ये चॉइस में था। तो 253 है और 253 भी था, पर आंसर की में 38 दे दिया है। तो देखते ही जो चीज, मतलब 38 तो स्टेट डायरेक्टिव में होता है, इन्होंने कोई दिमाग नहीं लगाया कैसे आंसर की बनी। इतने विवाद होने के बाद भी इन्हें जू तक नहीं रेंगती। नेट का पर्चा नीट के सामने लीक हो गया। हम्म। अब ये जो सीयूईटी है, इसका रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, अभी तो आंसर की का नहीं पता। अब जो आपने बात कही कि भाई इसमें 200 रुपए, अब एक समझिए, अगर 30 सवाल गलत है तो 200 रुपए का मतलब 6,000 रुपए तक चला जाता है। कौन पेरेंट 6,000 रुपए देगा? और दूसरा, चलो मैं दे भी दूं, लेकिन अगर मेरा चैलेंज सही होता है तो वो पैसा वापस नहीं आता। गलती आपने की, हम्म। पैसे भी आप लेंगे, और जब आप और गलत, पेन भी हम लें। हाँ, जब आप गलत साबित हो जाते हैं, तब भी आपको शर्म नहीं है कि वो बच्चों से हम पैसे ले लें। मतलब ये क्या व्यवसाय बनाया है एनटीए ने? कोचिंगों को, औरों को तो कहा जाता है कि भाई वो व्यवसाय करते हैं, ठीक है, उनका तो काम है, लेकिन एनटीए का काम तो बच्चों को परीक्षा सही तरीके से कराना। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में कितने 1500 से ऊपर पैसे 4 सब्जेक्ट के ले लेते हैं। उसके बाद अगर 200 200 रुपए, और 200 में भी पंगा है, हम्म। मेरा आंसर गलत है, मैंने चैलेंज किया, हम्म। अब किसी और का है वो भी करेगा। तो मान लीजिए एक पेपर 20-25 हजार बच्चों ने दिया है, तो 200 रुपए सब देंगे। और एक दो सवाल हो तो फिर भी समझ आता है, यहाँ तो 30-30 सवाल है। कंप्यूटर साइंस में गलती है, लीगल स्टडीज में गलती है, ज्योग्राफी में गलती है, साइकोलॉजी में गलती है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि एनटीए एलिजिबल भी है या नहीं एग्जाम कराने के लिए। हम बच्चों की एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, यहाँ तो एनटीए की एलिजिबिलिटी कराने से लेके, रिजल्ट से लेके, सब संदेह में आ रखी है, और फिर भी वो नहीं मानते। और अच्छा आप, सर, एक चीज और बताइए कि क्या एक सवाल के दो आंसर नहीं हो सकते हैं? अगर एक किताब में उस तरीके से समझा जाए तो कई सारे ऐसे भी होते हैं जिनका दो आंसर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई मैथमेटिक्स के तो सवाल है नहीं देखिए, यूनिटी दो से। आंसर जरूर होते हैं। वो आईआईटी जब पेपर कराती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, मोर देन वन करेक्ट, यहाँ एक ही आंसर करेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम ऐसा कोई विकल्प नहीं डाल सकते जिसमें दो साथ साथ हो जाए। नीट की परीक्षा में ये विकल्प आया था, जो पुरानी एनसीईआरटी में आंसर कुछ और था, नई में कुछ और था, हम्म। और दोनों विकल्पों में ये हुआ तो 5 नंबर ग्रेस देने पड़े, जिससे और विवाद बढ़े। ऐसा कोई सवाल नहीं होता। फिर आपको क्या करना है, नन ऑफ दिस डाल दीजिए। तो ऐसे में आप बच जाते हैं कि चलो अगर और भी कोई विकल्प था, नन ऑफ दिस करते हैं, वो था नहीं इनके यहाँ पे। और दूसरी चीज, अभी आप एक और चीज देखिए, इन्होंने क्या किया है, 15 से वापस परीक्षा की बात कर रहे हैं। हम्म। तो पहली चीज कि परीक्षा वापस की बात तभी होती है जब आप खुद कन्विंस्ड है कि कुछ गलती हुई है। तो हम्म। वो है, 19 तक वो कराएंगे। हम्म।
तो ये 30 तक फिर उसकी आंसर की रिलीज करनी पड़ेगी क्योंकि वो भी चैलेंज होगी। हुँ, फिर जाके तो मतलब ये जुलाई में तो रिजल्ट आने का मतलब ही नहीं है। हुँ, और रिजल्ट आएगा, इसमें ये भी बात है, दिल्ली में जो परीक्षा थी वो कैंसिल हुई थी और 15-20 दिन बाद हुई थी। तो हुँ, क्या उसमें नॉर्मलाइजेशन करेंगे? क्योंकि उसमें भी फिर पंगा आएगा। नॉर्मलाइजेशन में जो बच्चे को आज एक्चुअल स्कोर दिख रहा है वो एक्चुअल स्कोर नहीं आएगा। वो कम या ज्यादा हो सकता है क्योंकि उसमें हम 15 दिन के बाद नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। तो मेरे को समझ नहीं आता, अगस्त तक अगर एडमिशन नहीं होगा, ये बच्चों के साथ हो क्या रहा है? मतलब एक नहीं, हर परीक्षा में चाहे पीजी ले लो, यूजी ले लो, हर जगह ये विफल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो अ, बड़े शहरों के बच्चों ने आपत्तियां दर्ज की हैं, चूंकि आंसर की को देखकर। अब आप सोचिए, कल्पना करिए कि हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और वहां से तैयारी करके उन्होंने सीयूईटी की परीक्षा दी है। उनके भविष्य के बारे में सोचिए कि आखिर कुछ नंबर से उन वो कितने रैंक में पीछे चले जाएँगे या उनको यूनिवर्सिटी उस तरीके से नहीं मिल पाएगी। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। एनटीए को ज़रूर इन सारे सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि बच्चे और उनके जो अभिभावक हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर एक मुहिम सी छेड़ रखी है और तमाम सारे बच्चों ने अपनी-अपनी शिकायतों को सोशल मीडिया के ज़रिए बताया भी है। एक चीज और रवि जी, जी। अब हम ये सीयूईटी की परीक्षा लेके क्यों आए थे? हुँ, सबसे बड़ा प्रश्न है, क्यों लाए? हुँ, ताकि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग बोर्ड्स के अलग अलग नंबर आते थे, वो एक यूनिफॉर्म हो जाए, यही इसका उद्देश्य था। हुँ, लेकिन आज उस उद्देश्य को छोड़िए, 3 साल से एक एग्जाम ग्लिच फ्री नहीं हुआ। हुँ, दूसरा, अब ये कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी किताबों के जो एग्जाम बोर्ड के होते हैं उनको ज्यादा फेवर मिल रहा है। हुँ, तीसरा, बच्चे स्कूलों में जाने खत्म, डमी स्कूल्स को आप बढ़ा रहे हैं। आपकी नाक के नीचे डमी स्कूल चल रही है क्योंकि बोर्ड की वेटेज तो आपने हटा दी। हुँ, ये परीक्षाएं खाली सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चेक कर रही हैं, लिखने का तो बच्चों का चेक ही नहीं हो रहा। तो हुँ। आप देखिए हम शिक्षा को किस स्तर पे ले जाके गिरा रहे हैं। क्यों? और ये जो व्यवसाय बन रहा है, चाहे कोचिंग का बने, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपने खुद ही अपने स्कूल्स को रिडंडेंट कर दिया है। ये भी एक कहीं न कहीं डिबेट का विषय है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।